हेलो बच्चों, जैसे मैंने बताया था आपको इस कंसेप्ट का मैं प्रूफ बताऊंगा, तो मैं इसी का प्रूफ लेकर आया हूं आज। तो शुरू करते हैं। हमारा पहले कंसेप्ट देखते हैं वो क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों मैट्रिक्स हैं और ये भी ए बी भी दोनों मैट्रिक्स हैं। तो ये है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी हम निकालें तो ये रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई। ये दोनों मैट्रिक्स हैं। वो कैसे होगा, मैं यहां लिखता उसमें टाइम लगता है, इसी वजह से मैं टाइप करके लाया हूं। तो मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करूंगा तो किस तरह से हम यहाँ आगे चलते हैं। देखो, अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब यह है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं होगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी भी जीरो नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, किसी भी मैट्रिक्स में अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उनका डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर वो नॉन जीरो है, उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो अगर मैं ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं तो वो ए मैट्रिक्स आएगा और बी मैट्रिक्स आएगा, दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट। और इसका मतलब ये हुआ जब ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि भाई ए बी का अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो मैं ए बी इनवर्स भी फाइंड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं ए बी का इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, यानी एग्जिस्ट करता है ए बी का इनवर्स। अगर ऐसा है और मुझे ये पता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है और बी का भी जीरो नहीं है तो बी का भी इनवर्स फाइंड कर सकता हूं मैं ए का भी। और मुझे फॉर्मूला पता है कि ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला ये है, ए इनवर्स क्या होगा, इसका एडजॉइंट अपॉन इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, इसी तरह से बी का भी क्या होगा, बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो वही मैं फॉर्मूला यहां से लेकर चल रहा हूं। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर आप चाहो तो यहां से देख सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मूला आप यहां ध्यान से देख पा रहे होगे। ठीक है, बी इनवर्स का फॉर्मूला और ए इनवर्स का फॉर्मूला। अब अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूं तो वो देखते हैं। अब ए बी का अगर इनवर्स मुझे फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो जब यहाँ ए इनवर्स था तो यहाँ पर ए आ रहा था, यहाँ भी ए आ रहा था। जब मैं यहाँ पर ए बी कर दूंगा पूरे ए बी का इनवर्स तो यहाँ भी ए बी आएगा और डिटरमिनेंट में भी ए बी आएगा। अब ये तो हो गया ए बी इनवर्स का फॉर्मूला। अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी में इसमें क्या काम करता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से भाग कर दूं डिवाइड और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बात वही रहेगी क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर फिर वही वैल्यू दे देंगे। लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या काम किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की मल्टीप्लाई करी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का डिवीजन किया। अब क्या होगा, जब मुझे पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब जब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किया तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका ए बी का इनवर्स हो गया है, ये ए बी का इनवर्स होगा। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला पोर्शन है ये ए बी का इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स। और जब ए बी का इनवर्स होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था, ये ऑर्डर में उल्टे आएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं तो इसके प्लेस पर मैंने सिंपल ये बी इनवर्स और ए इनवर्स लिख दिया। जब मैंने ये चीज लिखी तो मैं यहां पहुंचूंगा, फिर ए डिटरमिनेंट तो यहीं पर है, बी भी यहीं पर है, लेकिन जब मैंने बी इनवर्स लिखा तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी और मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ये एक नंबर्स हैं, ना कि कोई मैट्रिक्स। अब ये अगर नंबर है तो इस मैट्रिक्स एडजॉइंट बी में और इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ए में भी नीचे एक नंबर से डिवीजन हो रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बी से इस बी को कैंसिल कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, और यहां से ए डिटरमिनेंट से ए डिटरमिनेंट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है कि हम इन्हें इधर से इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब मैं इन दोनों से इन्हें कैंसिल आउट कर दूंगा, बी से बी और ए से ए, तो मेरे पास क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और वही मुझे प्रूव करना था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का प्रूफ है। आई होप ये वीडियो आपको सही लगी होगी।